पूरा आरक्षण ही खत्म किए दे रही है। क्रीमी लेयर तो बहाना है। देखिए, न्याय पर उंगली उठाना ये सरासर गलत है। कि सरकार की जो मंशा है वही पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर आरक्षण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर आदेश जारी किए, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है और इस आदेश के खिलाफ तमाम नेता सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन भी किया, भारत बंद का आह्वान भी किया। इसी मुद्दे को लेकर हम जो है तमाम नेताओं के बीच यहाँ चर्चा करेंगे और इस आदेश में क्या खामियां हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं इस समय मौजूद हूं अशोक लाट तिराहे पर। हमारे साथ तमाम शहर के बड़े नेता मौजूद हैं। बीएसपी से असलम खान जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान यूनियन से प्रमोद आजाद जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राम मिलन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाजपा से है रामपाल प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से प्रमोद गुप्ता भी हैं और ये आजाद पार्टी भीम आर्मी पार्टी से है अनिल वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले हम आजाद पार्टी से ही सवाल करते हैं कि क्या समस्या है इस आदेश पर। क्या समस्या है इस आदेश पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया? जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था 1 अगस्त को कि आरक्षण जो है उसमें क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जैसे कि इसके पहले ओबीसी में ऐसा हुआ कि ओबीसी के लोगों में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको नहीं मिला, लेकिन इसकी हमारी मांग ये है कि अगर SC ST अभी भी उन जगहों पर पर्याप्त जो बैकलॉग खाली थे वो पूरे नहीं हुए, जब तक पूरे नहीं हो सकते तब तक ये मुमकिन है नहीं यहाँ वो ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अगर क्रीमी लेयर मतलब जो समृद्ध लोग हैं उन्हें आपकी लाइन में केवल पीछे ही तो खड़ा किया जा रहा है, गरीबों को आगे किया जा रहा है। समस्या कहाँ है? नहीं, क्रीमी लेयर मतलब आप ये सही समझ नहीं पा रहे हैं। क्रीमी लेयर मतलब ये है कि अगर परिवार में किसी भी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वो भी आरक्षण के कोटा से बाहर है, समझ रहे हैं? तो जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की जगह दी है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है, वो जाति के आधार पर है, क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ पर शोषण होता है। इसलिए हमें आरक्षण आर्थिक स्थिति के नहीं चाहिए, हमें जाति के आधार पर चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को है जो मौका नहीं मिल पाया, वो सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाए अपना, उन लोगों को फायदा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी समर्थन दिया है जी। क्या समस्या आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण ही खत्म किए दे रही है। आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, पूरा आरक्षण ही खत्म किए दे रही है। क्रीमी लेयर तो बहाना है, मुद्दे से भटकाना है। पूरा आरक्षण ही खत्म किए। क्यों साथियों, गलत तो नहीं कह रहा मैं? आरक्षण ऐसे कैसे खत्म करे भाई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जहां पूरा जो है न्यायालय को पूरा देश मानता है, आज सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायालय के ही आदेश पर नहीं, हम न्यायालय के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ, समर्थन करता हूँ। हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है न्यायालय का। इनका जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है वो सिस्टम अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। हाँ, समझाइए। ये जो है अपनी जो है कमेटी बनाए, उसमें सभी दलों के लोग, बुद्धिजीवी लोगों को रखें, उसके बाद वो भी जो निर्णय छन के आए वो क्रीमी लेयर तो किसी पार्टी ने थोड़ा किया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इस समय सुप्रीम कोर्ट हो चाहे CBI हो और चाहे जो भी जांच एजेंसी हो, सब भाजपा की गोद में बैठी हुई है। पत्रकार बंधु, आप तो सब समझ रहे हैं, देश जो है कोर्ट नहीं चला रहा, सब भाजपा चला रही, मोदी चला, वन मैन शो है मोदी। अब सुप्रीम कोर्ट पर देखिए, न्याय पर उंगली उठाना ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी और किसी दल का नेतृत्व नहीं कर रहे, वो भारतीय संविधान का पालन करती है। और रह गई बात आरक्षण समाप्त करने की, आरक्षण किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आरक्षण खत्म कर दे। और आरक्षण को जो आंदोलन और जो तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जात अधिनियम 1950 में जब अनुसूचित जात की श्रेणी में तमाम जातियों को अनुसूचित जात का दर्जा देने का काम किया था, उनमें दर्जनों ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक उनको अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। क्या ये विपक्ष के लोग उन जातियों के लिए धरना प्रदर्शन कभी किया? क्या उनके आरक्षण लागू करने की कभी मांग किया?
अनुसूचित जाति अधिनियम संविधान में 1950 में 714 अनुसूची में तमाम शिल्पकार समुदाय की जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन क्या विपक्ष के लोगों ने कभी धरना प्रदर्शन किया, कभी मांग किया? जी क्यों नहीं मांग की? देखिए सुप्रीम कोर्ट के सवाल पे बवाल हो रहा है। नहीं, ये एक्चुअली में पूरा इनको नॉलेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है, ठीक है ना, और जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे राय दे रहा था या चर्चा कर रहा था तो हमारी जो सरकार है केंद्र की, उसके सरकारी वकील वहां क्यों मौन रहे? सबसे बड़ा बात है, सरकारी वकीलों का ये दायित्व होता है कि आपको पूरी बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में रखिए सरकार का पक्ष कि ये जो बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था की है, ये व्यवस्था जैसे मेरे भाई ने बताया कि ये जात के आधार पे है, इसको नहीं खत्म किया जा सकता। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया, अब ओबीसी को इतना नुकसान हो रहा है इनके। देखिए भागवत जी ने कहा आरक्षण पे जो है पुनर्विचार होना चाहिए। ज्यादातर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा रुकिए, फर्जी अफवाह फैला, ये फर्जी नहीं है, ये आरक्षण देखिए, अरे मुझको बात कर लेने दीजिए भाई, मुझे बात तो कर लेने दीजिए, ये बात नहीं करने दीजिए, बौखलाइए मत, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। आप आरएसएस के संघ, रुकिए, संघ चालक ईडब्ल्यूएस की जो चर्चा बार बार आ रही है, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस में पहले से ही निर्धारित है कि इस कैटेगरी के लोग को, इस कैटेगरी के लोग को ही ईडब्ल्यूएस दे सकती है, बैकवर्ड को भी 5% दे सकती है, एससी को भी दे सकती है। क्या ओबीसी और अनुसूचित जातियों में गरीब स्तर के लोग नहीं है? अगर वो बात हम मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो निर्धारित क्रीमी किया गया है, जो गरीबी रेखा में 8 लाख का गरीबी रेखा होगा और जो ओबीसी का है वो 8 लाख का अमीरी रेखा में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन जो ओबीसी का आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए सर्वे करा करके पूरी टीम गठित करा करके उसको जो है डिवाइड कर रही है कि जो चंद लोग पूरे आरक्षण का लाभ खाए जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग जो वहां तक पहुंच नहीं पाए अभी तक आरक्षण का लाभ, उनको आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इन्होंने टोटल गलत व्याख्या की। आपने एक मुद्दा उठाया था कि ओबीसी का कैसे आरक्षण खत्म हुआ। देखिए इस सरकार ने पता है कैसे आरक्षण, बड़ी दिमाग से आरक्षण खत्म किया। इन्होंने ओबीसी का ये पहले था कि 27% लोग तो ओबीसी भरे जाएंगे, अगर योग्यता के आधार पर ऊपर जाएंगे तो उनको जो है ऊपर सीट मिलेगी सामान्य में। लेकिन इस सरकार ने बड़ी चालाकी से केवल 27% आपको मिलेगा। इस देश का विशाल ओबीसी समुदाय को 27% में आपने डुबो दिया। और तो सुनिए, इन्होंने तो देखिए सरकारी नौकरी इन्होंने क्यों खत्म की? आरएसएस और भाजपा ये चाहती थी कि सरकारी नौकरी रहेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, तो टोटल सरकारी नौकरी खत्म करके उसको प्राइवेट में भेज दिया जहां आरक्षण की बाध्यता नहीं है। इसलिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण दलित पिछड़ों की घोर विरोधी है। भाई यहाँ तो पार्टी का कोई नहीं, तो मुद्दा तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता, जब राम मंदिर पर फैसला देना था तो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सड़क पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे हकों पर डाका डाला जा रहा है। आपको मालूम होगा, वही जस्टिस साहब न्याय देते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, सवाल यही है कि जब उन्होंने निर्णय दे दिया उनको राज्यसभा पहुंचा दिया गया। कहाँ है मीडिया? आप असली मुद्दों पर जनता का ध्यान क्यों नहीं लाते हैं? देश को कैसे घुमाया जा रहा है वर्गीकरण के आधार पर। अंग्रेजों ने भी चाल चली थी, फूट डालो और राज करो। आज क्या हो रहा है? एससी, बीसी, अब पिछड़ा, दलित, महादलित। जब द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति बन सकती है महामहिम, तो हमारा अति पिछड़ा और पिछड़ा का सवाल कहाँ है? दलित का सवाल कहाँ है? जब हम राष्ट्रपति तक बन सकते हैं तो फिर आप काहे परेशान हो? हमारा आरक्षण हमको रहने दीजिए, हमारे बीच में फूट डालो राज करो की नीति मत लागू करिए। और ये जो भाई अभी चिल्ला रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वाले साथी हमारे, बेचारे इनका दोष नहीं है, ये अभी भटक गए हैं, अब फिर वापसी आएंगे और सच्चाई की बात कहेंगे। जब हम भीड़ में कहीं समुद्र में चले गए
वहाँ तैरना हमको जैसे नहीं आता मान लीजिए, तो हम जब इधर पानी बहेगा उधर तो जाएंगे, और जब आत्मबल हो जाएगा कि यार मैं तैर सकता हूँ, तो अभी ये फिर उस स्थिति में आएंगे, आत्मबल जागेगा, और फिर ये सही बात कहेंगे, उनको दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी नीति के तहत काम किया है जिससे लोग समझ न पाए, लेकिन हमारे लोग हमारी जो है सरकारों से मांग है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा जो ओबीसी का वर्गीकरण लागू किया गया था, वो वर्गीकरण के आधार पर पिछड़े वर्ग के सभी जो वंचित लोग हैं उनको भी आरक्षण देने का काम किया जाए। मेरी सरकार से भी मांग। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं और सरकार अलग है। अभी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी रहा है, उसने भरे मंच से चैलेंज करके कहा था अगर सरकार आती है तो आरक्षण खत्म कर देंगे। आपने सुना होगा, उनकी बात आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा, सुना सब लोगों ने नहीं सुना। कैसे कहा उन्होंने, हमें खत्म कर दूंगा? क्या वो एक सांसद जो है, मतलब वो जो राष्ट्रपति हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, सब कुछ सांसद जो बात कर, आप क्या कहते हैं न्यायालय के विषय पर? देखिए, न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो मेरी ख्याल से वो सही है। भारतीय जनता पार्टी में जो अपोजिशन में बैठी थी, उन्होंने अपनी वहां पे भूमिका सही निभाई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसका पालन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का पालन नहीं कर रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम से जज नियुक्त हो रहे हैं, डायरेक्ट आईएएस बनाए जा रहे हैं, बिना परीक्षा के आईएएस बनाए जा रहे हैं। आरक्षण का सीधे सीधे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी मोह है, इतनी चाह है, तो संविधान में एक विधायक लाना चाहिए और आरक्षण उसी तरह जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है उसी तरह लागू होना चाहिए। तो ये क्लीनियर और ये सब नौटंकी कहाँ बची है? इससे क्या मतलब है? पूरा गुमराह किया जा रहा है देश को। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है उसी तरह से ये कानून को चलना चाहिए हमें। और मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया है उन्होंने सही बनाया है, अपनी नजर पे सही है, उनकी नजर पे अगर ये कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो इनको भारतीय जनता पार्टी को इतने हितैषी है, बैकवर्ड एससी शेड्यूल कास्ट, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान उसी तरह से लागू करना चाहिए। डायरेक्ट आईएएस बना रहे, अभी उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, रद्द कर दिया। जो डायरेक्ट आईएएस के लिए पेपर वो हो रहे थे, नियुक्त हो रहे थे, उसमें भी रोक लग गई है। आरक्षण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब खत्म करने में उतारू है, सब खत्म करने से उतारू। कहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है भाजपा पे रख दिया गया? भाजपा पर जो विपक्ष का काम ही है फर्जी अफवाह उड़ाना भाई। भाजपा जो काम कर रही है, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है, ओबीसी का जो आरक्षण है, उनमें कैटेगराइज करके उनको पूर्ण लाभ देने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा का जो काम है सबका साथ सबका विकास, इसलिए उस लक्ष्य पर काम कर रही है। भाजपा पूरी तरह डरी हुई है और इस 2-2.5 महीने में इसने अपने निर्णय वापस लिए, इनको ये भी निर्णय पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से पूरा देश देख रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी नौकरियों में कैसे बिना परीक्षा के, बिना योग्यता के उनको आईएएस बनाया जाना। क्या वो आईएएस उसमें क्या करेंगे, क्या समाज को दिशा देंगे और क्या देश को? तो कैंसिल कर दिया गया ना, कैंसिल तो कोर्ट के आदेश से किया गया है, लेकिन सरकार तो बिल्कुल थोपने पे लगा है ना जनता के ऊपर। सर, बहुत सी ऐसी जातियां हैं पिछड़े वर्ग की जो आज भी ये सरकार उनको एक भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, और जबकि वो जातियां राजनीतिक बहुत बुरी। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौखेलाल सिंह खंगार है, मैं समाज सेवा ही करता हूँ और कृषि से जुड़ा हूँ। तो आप कहाँ भाजपा से प्रदेश से जुड़ा हूँ। अच्छा, लेकिन अब हमारा मन जो है वहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि वो भी पहले तो पिछड़ों के हितैषी बन रहे थे, अब वो भी जो है सत्ता के लालची लोग सत्ता में घुस के वो बैकवर्ड और पिछड़े को अभी खंगार आरक और तमाम बरार और तमाम जातियों की वो बड़े बड़े मंचों से करते थे, और आज वो भाजपा के लोगों ने उनको जो है वो लाल बत्ती के भूखे लोग हैं, ऐसे लोगों को, लालची लोगों को मैं सिरे से नकारता हूँ। और
आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि भाजपा जो है 2027 में जा रही है, उसकी नीतियां सही नहीं है, इसलिए भाजपा को 2027 में जाना है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? मैं सर स्टूडेंट हूँ और मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर भीमा अम्बेडकर ने वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और उन्होंने सिर्फ आरक्षण को 10 साल के लिए लाया था और 10 साल के लिए लाने के बाद उन्होंने सीधे खत्म करने के लिए बोला था, लेकिन तमाम पार्टियां अपने रोटी ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए 10 साल करने के लिए नैतिक पुनरीक्षण के लिए ताकि उन्हें ये 10 साल बढ़ाते चले गए। उसको समझिए, पहले उसको समझिए, वो खत्म करने के लिए ऐसा नहीं। उन्होंने जो बोला उनको जितनी जानकारी उतना बोल दिया, ज्यादा जानकारी उनको नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो आरक्षण लागू किया तो उन्होंने कहा था कि अगर 10 साल में समानता आ जाएगी, 10 साल में अगर समानता आ जाएगी तो ठीक है, जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक ये आरक्षण चलता रहेगा, तो अभी समानता नहीं आ रही है, इसलिए समानता की बात करते हैं। क्या अपने दलों में उन्होंने समानता का अधिकार देने का काम किया? जितनी भी ये विपक्ष की पार्टियां हैं, इन लोगों ने आरक्षण को अपना वो बना करके सारा वो कुछ किया। नाई, तेली, दर्जी, लोहार, बढ़ई, गड़रिया, जितने खंगार है, सारी जातियां आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। आरक्षण में 27 कुछ जातियां उसको खाई जा रही है, इसलिए उसका वर्गीकरण करके सवाल ले लेते हैं। बताओ। और जैसा कि इन्होंने बोला कि जिन समानता आनी चाहिए, तो जिनमें समानता आ गई है उन्हें क्यों मिलेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है DY चंद्रचूड़ साहब जी का, और बेंच बैठी है, और जिसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर जो है उनको नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलेगा। इस ऐसे पता चलता है कि जिसमें समानता आ चुकी है उन्हें नहीं मिलेगा। कि जो समृद्ध हो चुके हैं, जैसे आपकी अच्छी नौकरी है, आपका घर परिवार समृद्ध है, लेकिन ये बहुत गरीब है, ये अभी जो है फरुआ ही कर रहा है, ठीक है। तो केवल एक मिनट तो केवल इसको आगे कर दिया जाएगा और तो उसको नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। वही सामान्य है 8 लाख की इनकम है उसके पास, तो उसको क्यों है 10% आरक्षण? ये OBC का ही काट दिएगा। ये हमारे OBC जातियों के लोगों को पता ही नहीं है, और हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि जो बात इन्होंने कहा 10 साल के लिए, ऐसा कोई उसमें संविधान में व्यवस्था नहीं है 10 साल की। परीक्षा दे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें कोई ऐसा नियम कानून नहीं लागू किया था कि आरक्षण 10 साल के लिए है कि नहीं, हमेशा ये आरक्षण लागू रहेगा। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्योंकि सरकार के लोगों को बहुत वो है ना कि आरक्षण बंद होना चाहिए, तो हम देश की सरकार से देश की माननीय प्रधानमंत्री जी से ये चाहेंगे कि आरक्षण पर वो आरक्षण नौटंकी कर रहे हैं। देश में इतने मठ और मंदिर हैं, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? हमारी खुशहाली के लिए मठ मंदिर बना रहे हो, तो हमको क्यों नहीं वहाँ आरक्षण कर रहे हो? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम देश में 85% है, तो हमारे 85 लोगों को वहाँ भरो, 15 लोगों आप लोग क्यों नौटंकी करते हो? मठ और मंदिरों पर हमको आरक्षण दो, क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आप देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल करेंगे? मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दें। अगर आरक्षण पर आपको दिक्कत है और बड़े ही ऐसी है हमारे आरक्षण के वर्गीकरण के, तो आप हमें मठ मंदिरों पर भी आरक्षण दीजिए, बोलिए चाहिए कि नहीं? आप जाके साथ पूछ लीजिएगा। मठ मंदिर के आरक्षण पर अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कुछ शंकराचार्यों ने कहा कि मोदी जी पूजा करेंगे, हम ताली बजाएंगे। वो नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मंदिर की पूजा करे, उस मंदिर को छुए। यही हमने अभी देखा है, जब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार किसी मंदिर पर जाते हैं, उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। अब यही अभी माननीय राष्ट्रपति जी को उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? कल्याण सिंह के परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया? विनय कटियार जिन्होंने शहादत दी, उन्होंने भारतीय शक्ति निरंजन ज्योति, क्यों नहीं इनका उद्घाटन कराया गया? आप आरक्षण के हितैषी की नौटंकी कर रहे हैं। हमें समानता कहा, समानता कहा। अखिलेश यादव जी अभी गए थे कहाँ? कन्नौज, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति में। आप
समानता नहीं मिली है, आरक्षण में क्यों वर्गीकरण क्या समाप्त करने की बात कर रहे हैं? हमें समानता चाहिए। उनको एक मंदिर पर जाने से रोका गया। अभी पूर्व राष्ट्रपति उस मंदिर में गए थे, उसको भी लोगों ने झुलवाया। पूर्व राष्ट्रपति आए थे, उसको भी झुलवाया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी क्या समानता हमारे देश में आई है? इससे पहले जो राष्ट्रपति थे कानपुर के निवासी थे, जब कानपुर में आए थे और उस मंदिर में गए थे तो इन लोगों ने उस मंदिर को भी दिलवाया था। आइए भैया, भाजपा वाले जवाब दीजिए। समानता जो बताने वाले लोग हैं, ये लोग पहले अपने समानता करते हैं। इन्हें गांव में जाकर के देखो, किसी दलित और ओबीसी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या यादव लोग ये जो उनके साथ बैठ के खाते हैं, क्या वो लोग गांव में जाकर के उनके साथ एक पंगत में बैठ के खाते हैं? ये समानता की बात करते हैं। मैंने यहाँ कई ऐसे गाँव में जाकर के देखा है, ये खुद जो है जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ खुद बैठ के नहीं खाते हैं। ये समानता की बात करते हैं। और मेरे पास माननीय राजनाथ सिंह जी ने समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, प्यार देने के लिए बिजली आरक्षण वर्गीकरण होना बहुत जरूरी है। सबको बोलना चाहिए। जैसे से इन्होंने बोला है कि मंदिर में जाने के लिए मुझे मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जब तक समानता नहीं आएगी तब तक नौकरी नहीं है। एज ए चैनल का फाइट करता हूँ और मुझे ये राजनीति से अलग है, राजनीति से अलग है, वो युवा का दर्द है। आरक्षण कहीं न कहीं जहाँ जो है सामान्य युवाओं का शोषण होता है और अच्छी मेहनत और पढ़ाई के बाद नंबर लाने के बाद भी जब वो आरक्षण के कारण नहीं हो पाता, वो उनका दर्द है, वो उनका अधिकार है, वो भी बोल रहे हैं। अगर इनको इतनी आरक्षण से दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत नहीं, उन्हें आरक्षण से क्यों दिक्कत होगी? आरक्षण से आरक्षण खत्म ही कर खत्म कर ही दिया। मेरी बात, मेरा नाम अजय वर्मा आजाद है, मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम का मंडल अध्यक्ष हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सन 1881 में पहली जातिगत आधारित जनगणना हुई थी, वो भी अंग्रेजों ने करवाई थी। उसके बाद 1931 ईस्वी में लास्ट जातिगत आधारित जनगणना हुई। इसके बाद आज तक आजादी के 75 साल बाद भी आज तक जातिगत आधारित जनगणना नहीं हुई है। लेकिन अगर इनको इतना दर्द है तो जातिगत आधारित जनगणना करवाए और उसकी हिस्सेदारी दे सरकार। ये लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, जात जनगणना की बात करते हैं। हमारी भी मांग जात जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए। सरकार से मांग करें जात जनगणना आराम से सब पूछेंगे, सबसे बात होगी, आराम से बात होगी। आप भटक करके बात करने लगते हैं, इसलिए जब भी आप जो है ठीक है, मुद्दे पर ही बात देखिए, मुद्दे जो आरक्षण का मुद्दा है, उस आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की वो है। आरक्षण का मुद्दे आरक्षण से ही जुड़े हुए सारे तथ्य हैं जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकर के जब बात हो रही है तो जो 27% और 21% का जो आरक्षण है, जो वर्गीकरण आ रहा है, वर्गीकरण करके जो उपेक्षित लोग हैं उनको भी आम लोगों से भी पूछ लेते हैं। क्या आदित्य त्रिपाठी बोल रहा हूँ मैं। क्या कहना चाहें? मैं आदित्य त्रिपाठी बोल रहा हूँ। केंद्र सरकार जो हमारी कर रही है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, ठीक है। कहीं पे महंगाई ले रही है, कहीं पे मोटरसाइकिल बढ़ा रही है, कहीं पे GST बढ़ा रही है। जो चप्पल हमारे पहनना है 300 रुपए की, वही चप्पल 150 रुपए की मिल रही थी। शिक्षा मित्रों को हटाया, 3 साल नौकरी करने के बाद हटाया। क्यों हटाया? तब वो अयोग्य नहीं थे, जो आज कार्य कर रहे हैं वो अयोग्य नहीं थे। ठीक है। तो मुद्दा हमारा ये है कि समस्या कहाँ पर है। जो गरीब हैं उन्हें आगे करने की बात हुई
और जो समृद्ध है उन्हें उस कड़ी में पीछे खड़े और हटाया नहीं जा रहा, उससे हटा नहीं दिया जा रहा। लेकिन समस्या क्या है, अब आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो मंशा है वही पूरी तरह गलत है। सरकार की बात ही नहीं हो रही यहाँ न्यायालय को भी भाई अभी तक सवाल उठता रहा ईवीएम पर। जब अब परिणाम लोकसभा में भिन्न आए तो ईवीएम पे सवाल उठने बंद हो गया। फिर सवाल उठे, सबकी बात सुनूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर सवाल उठे एजेंसियों पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जब जो है एक फैसला कोई मान लीजिए निर्देश दिया, कोई भी कुछ भी जारी किया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी आप पार्टी से जोड़े दे रहे हैं। ये आप सुन नहीं रहे। समस्या इस बात की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी तो जो सरकार के वकील वहाँ होते वो सोते रहे क्या? उन्होंने क्यों नहीं अच्छी बात रखी कि यहाँ पर आप गलत है? सरकार की इसका मतलब एक मिनट रुकिए, सरकार की मंशा थी कि वर्गीकरण हो, जिस तरह पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया गया है उसी तरह दलितों का भी आरक्षण खत्म हो। सरकार के सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रही है सॉलिसिटर जनरल और सरकार के अधिवक्ता, और सरकार अपना स्पष्ट करे क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे राय मांगी या अपनी राय व्यक्त की, सरकार क्या चाहती है? सरकार बताओ ना कि हम क्या चाहते हैं, क्यों आप मौन हैं? सरकार वर्किंग करके वंचित लोगों को आरक्षण दे करके उनको आगे लाने का काम करने जा रही है। बड़ी बात है, इनको मालूम। एक मिनट ये भाजपा के प्रतिनिधि बन के आए हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि सरकार हमारी क्या चाह रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने से मना कर दिया। हम बराबरी पर ला रहे हैं। संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर के 6 महीना चूतिया बनाए और बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, हमें बराबरी नहीं मिल रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये उनको तो सरकार में दे नहीं पाते और हमारी वर्गीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं। ये संजय निषाद ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सरकार में हमारी कोई सुन रहा है, मैं ओबीसी हूँ। जब मंत्रियों को नहीं पता है कि तुम्हारी सरकार में अखिलेश यादव ने कितने लोगों को अति पिछड़े और दलित लोगों की कितने पावर दिए थे, बोलने की हैसियत नहीं थी, और क्या क्या उनके साथ लोग करते थे। जब अखिलेश जी अधिकार लूट रहे थे तो उसी सरकार ने मलाई खा रहे हैं, कहेंगे सरकार की भ्रष्ट है, क्या उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहती है? जवाब देती है कि हमने हमारे नियत से पूछो ना, बताइए उसी सरकार नियमित है, पूछे से मलाई खा रहे हैं। ये सरकार देखिए ऐसा है, उस समय हम लोग समाजवादी पार्टी में थे, जब उसकी नीतियां, जब उसके कार्य व्यवहार को देखा, हमने पार्टी बदल दी। भाई साहब सरकार मुझे बात रखने दीजिए। भाई साहब मैं प्रजापति जी की बातों का समर्थन करूंगा। अगर वर्गीकरण की इतने हितैषी है तो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ से क्यों वर्गीकरण नहीं लागू करना चाहती है। पहले अपने यहाँ से वर्गीकरण लागू करे और हम ढोल और नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे बजा करके। पहले सुप्रीम कोर्ट से वर्गीकरण चालू। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कितना अच्छा हमको दिला रहे हो आप, पूछिए सुप्रीम कोर्ट से जाके, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल करिए आप, कितना आरक्षण दिला रहे हो हमको सुप्रीम कोर्ट में। प्रधानमंत्री से पूछो, देश के राष्ट्रपति से पूछो, देश की संवैधानिक व्यवस्था जो चला रहे हैं, जो प्रशासन चला रहे हैं उनसे पूछे हमको आरक्षण कितना मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि हर जगह न जो है बुद्धिमत्ता को छोड़कर जहाँ जो है ऐसी कुछ जगह होती है, बताइए, जहाँ विवेक की आवश्यकता होती है, क्या वहाँ विवेक छोड़कर किसी को भी उठाकर बैठाला जाए? अरे 47 आदमी के कहेगा जब ये विरोध कहने तो कहेगा उन्हें बैठा जाता है, वो दिमाग नहीं है होता तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपने बहुत अच्छा उसका मैं देखिए आरक्षण ये व्यवस्था है, आप 27% पिछड़ों को दीजिए और जो बुद्धिमान व्यक्ति हो तो उनको सामान में जाने दीजिए, उनको क्यों रोके हैं आप? बुद्धिमान को जाने दीजिए ना। एक बताओ सुनिए, ये जो सीधे आईएएस बना रहे हैं ना, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं सरकार बना रही, ये जिनको कुछ भी नहीं आता अपने लोग खत्म हो गया, उसको खत्म हो गया, खत्म हुआ। भाई साहब
भाई चोरों को चोर नजर तो आएंगे ही भाई। बुद्धिहीन लोगों को ऊपर उठाया जा रहा था, विवेक शून्य लोगों को ऊपर उठाया जा रहा था। अमित शाह का लड़का अमित शाह का जैसा है, बीसीसीआई का वाइस वो सचिव होने वाला कितना क्रिकेट खेला है, सवाल करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। पहले तो वहाँ पर इलाहाबाद में जो आयोग था, वहाँ तो यादव आयोग लिख दिया गया था, लिखा दिया गया था। वहाँ तो ये इस तरह चलती थी, ये स्थितियाँ थी। अब दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे, अपने गिरफ्तार को पहले जाके लो। चेक कर लीजिए, आपको पता है कितने यादव हैं। अखिलेश सरकार में कितने यादव थे, इस समय कितने क्या ठीक है, हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम चर्चा की आरक्षण प्रीमियर पे आज यहाँ बहस हुई, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे पर अभी समझौता होता नजर नहीं आ रहा है। जो टकराव है वो लगातार बना हुआ है और ये आगे भी देखने को मिल सकता है। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।